प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग या इसको डायनामिक ब्रेकिंग और रियोस्टेटिक ब्रेकिंग के बारे में हम इसको थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं। उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। अब 3 किस्म की ब्रेकिंग होती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, डायनामिक या रियोस्टेटिक ब्रेकिंग है जो कि आज हमने करनी है, डायनामिक और रियोस्टेटिक, और तीसरी प्लगिंग होती है। तो हम सबसे पहले डायनामिक और रियोस्टेटिक ब्रेकिंग के बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर हमने डीसी शंट मोटर में पे अप्लाई करनी है डायनामिक ब्रेकिंग। इसके लिए सिंपल सा प्रिंसिपल है कि डीसी सप्लाई आपने देनी है मोटर को। शंट मोटर है तो इसका आर्मेचर और इसका जो फील्ड है वो पैरेलल में होंगे। बड़ी मोटर हो तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टर चाहिए होता है। चूंकि हम छोटी मोटर पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसमें स्टार्टर की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए सप्लाई डायरेक्ट हमने इसको आर्मेचर को दे दिया और उसके पैरेलल में फील्ड लगाया हुआ है, बीच में कोई और चीज़ नहीं है। और इसी तरह फिर जब हम जैसे ही ये डायनामिक या रियोस्टेटिक ब्रेकिंग में होता ही है कि हम रियोस्टेट लगाते हैं जिसकी वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। यहाँ यदि आप देख रहे हैं तो इसके बीच में डीपीडीटी डबल पोल डबल थ्रू स्विच है जो कि इस तरह का होता है। ये डबल पोल डबल थ्रू स्विच है, ये हम लगाएंगे और हम करेंगे क्या कि डीसी सप्लाई देंगे। पहले मोटर स्टार्ट हो जाएगी, मोटर स्टार्ट हो जाएगी, आर्मेचर फील्ड आपस में पैरेलल होंगे। तो उसके बाद हम ये डीपीडीटी ये ऑफ होगा। जब ऑन करेंगे तो ये सर्किट ये रियोस्टेट आर्मेचर के पैरेलल में आ जाएगा और जो सप्लाई है वो आर्मेचर से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारा रियोस्टेट है। अब रियोस्टेट जो है ये आर्मेचर का सर्किट इससे बन गया, तो ये करंट इसमें आर्मेचर में रियोस्टेट में फ्लो होगा और इसके बाद मोटर जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो स्टॉप का जो प्रोसीजर है इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, देखें ये मोटरिंग, अगर राइट साइड पे ये मोटरिंग फिनोमिना है कि एज अ मोटर चल रही है, स्टार्ट हो रही है और टॉर्क है ये। तो इस केस में ब्रेकिंग का फिनोमिना अप्लाई हो रहा है जब हम रियोस्टेट लगाएंगे। तो इसके अंदर देखें तो ये RB3 जो है वो सबसे स्मॉल है एज कम्पेयर टू RB1। तो रेजिस्टेंस यानी रियोस्टेट की स्मॉल होगी, यानी कम रेजिस्टेंस होगी, तो टार्क आपको देखें इसमें ये ज़्यादा टार्क शो हो रहा है और जल्दी ब्रेक लग जाएगी। और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें आप देखें तो टार्क कम होगा तो ब्रेक में टाइम लगेगा। तो ये हम चीज़ इसमें देखेंगे। तो इसके अंदर आप देखें कि जो टॉर्क है उसका इधर आप देख लें कि यहाँ हम टार्क की बात कर रहे हैं। तो मोटरिंग और ये ब्रेकिंग प्रिंसिपल हमने देख लिया। इसका ये प्रोसीजर है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद ब्रेकिंग रेजिस्टेंस है, आप डिफरेंट ब्रेकिंग रेजिस्टेंस हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद मैक्सिमम रेजिस्टेंस, इंटरमीडिएट और उसके बाद मिनिमम रेजिस्टेंस अप्लाई करके हम देखेंगे कि टॉप मोटर कितनी जल्दी स्टॉप होती है। ठीक है, तो ये अभी हम प्रोसीजर अभी स्टार्ट करते हैं। ये इस वक्त हमारे पास मोटर है, इसको हमने डीसी सप्लाई यहाँ से सप्लाई की है। यहाँ ये आप देखें सर्किट आप कॉम्प्लेक्स नजर आएगा, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। ये हमारी शंट मोटर है जिसका आर्मेचर और शंट जो है वो हमने उसको डीसी सप्लाई दी है। और ये डीटी डबल पोल डबल थ्रू स्विच है जो यहाँ से ऑन होगा। ये भी इस वक्त ऑफ है, ये ऑफ कर दिया मैंने। और इसको ये देखें यहाँ से जब इसको इस पोजीशन पे करेंगे, इस पोजीशन पे करेंगे तो ये देखें ये सप्लाई है आपकी, ये डीसी सप्लाई। इसका एक पॉइंट डीसी सप्लाई का इसके एक पॉइंट के साथ अटैच है इसके, और दूसरा पॉइंट जो है वो हमने इसके दूसरे पॉइंट के साथ यहाँ अटैच है। अब ये डायरेक्ट ही जो है इस पॉइंट से जो डीसी सप्लाई आ रही है वो डायरेक्ट ही हमने शंट के एक पॉइंट को दे दी, और जो डीसी पॉइंट का दूसरा टर्मिनल यहाँ आ रहा है ये डायरेक्ट जो है वो आपका ये इसी पॉइंट से होता हुआ ये देखें ये शंट फील्ड के दूसरे पॉइंट पे जा रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट डीसी सप्लाई शंट फील्ड पे आ रही है, लेकिन जो आर्मेचर की सप्लाई है वो इस स्विच के थ्रू, डीपीडीटी के स्विच के थ्रू इस वक्त इस पोजीशन पे है। इसका मतलब ये आपस में शार्ट है। ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ शार्ट है, और इसका मतलब वही डीसी सप्लाई जो यहाँ फील्ड को भी हमने दी हुई है, ये सप्लाई यहाँ आ रही है इन 2 पॉइंट्स पे, और ये जो 2 पॉइंट्स हमने लगाए हुए हैं आर्मेचर के क्रॉस, ये आर्मेचर के क्रॉस लगे हुए हैं। अब यहाँ जब इस पोजीशन पे इस साइड पे है तो ये डायरेक्ट डीसी सप्लाई आर्मेचर को जा रही है और डायरेक्ट डीसी सप्लाई फील्ड को भी जा रही है। अब जब इसको इस पोजीशन पे करेंगे, यहाँ इस पोजीशन पे करेंगे तो ये देखें ये स्विच यहाँ इस पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और इसके साथ इन 2 पॉइंट्स के साथ हमने रियोस्टेट लगाया हुआ है। ये देखें तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं, ये 2 पॉइंट्स देखें तो ये पॉइंट एक जो है वो रियोस्टेट के इस पॉइंट पे जा रहा है, और दूसरा ये जो वाला पॉइंट है ये आप देखें तो ये रियोस्टेट के दूसरे पॉइंट। ये रियोस्टेट की रेजिस्टेंस जो है इस वक्त हम ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, ये मैक्सिमम है, इस पॉइंट में मिनिमम होगी और ये इंटरमीडिएट होगी और ये मिनिमम रेजिस्टेंस यहाँ होगी। तो हम 3 पॉइंट्स पे देखेंगे, जब मिनिमम रेजिस्टेंस होगी तो मोटर जल्दी स्टॉप हो जाएगी।
तो ये हम इसको अब स्टार्ट करेंगे। अब आप देखें तो ये मोटर है हमारे पास इस वक्त, ये वाली मोटर शंट मोटर है जिसके साथ आगे बाकी मोटर्स भी कपल्ड है, लेकिन हम इस शॉर्ट मोटर को अब स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्मॉल मोटर है। इसकी अगर कैपेसिटी देखें, नेम प्लेट डाटा देखना चाहें तो इसके अंदर देखें तो ये 0.33 HP की मोटर है और 110 वोल्ट DC इसको चाहिए और 3.6 एम्पेयर करंट है, 1400 RPM है। तो ये इसकी रेटिंग्स है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमने सबसे पहले मैंने इसको इस पोजीशन पे कर दिया ताकि ये एज अ मोटर स्टार्ट हो, रिस्टेट बीच में हमारा वो आउट हो। ये मैंने यहाँ से DC सप्लाई, ये DC सप्लाई ऑन होगी। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ रेजिस्टेंस मैक्सिमम में। अब जब मैं इसको मैं स्टार्ट करूँगा तो एज अ मोटर के तौर पे पहले ये स्टार्ट होगी। ये देखें अभी इस वक्त ये मोटर के तौर पे ये जब सप्लाई दी है इसको तो ये डायरेक्ट मोटर के तौर पे सप्लाई होगी, स्टार्ट होगी। अब जब मैं इसको इस पोजीशन पे करूँगा, इस पोजीशन पे करूँगा तो अब ये रिस्टेट कनेक्ट हो जाएगा और सप्लाई से आर्मेचर का जो है कनेक्शन वो ऑफ हो जाएगा। तो ये मोटर अभी स्टार्ट हो गई है, ये स्टार्ट चल रही है। अब मैं अगर इसको इस पोजीशन पे करूँ, रिस्टेट मैक्सिमम पे है, इस पोजीशन पे करूँ तो ये देखें इसको बंद किया तो ये देखें मोटर अभी ये स्टॉप हो रही है, ये मोटर स्टॉप, इसने टाइम लिया है कुछ। अब मैं ये करूँगा कि इसको इस पोजीशन पे कर देता हूँ दरमियान में करने के बाद रेजिस्टेंस जो है मैंने इंटरमीडिएट कर दिए। ये जो है वो 200 ओम का रजिस्टर है, या ये स्टेट जो है तो तकरीबन 100 ओम हो जाएगी। अब मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ, ये स्टार्ट हो गई, मोटर स्टार्ट हो गई है, चल रही है। अब मैं इसको स्टॉप करूँगा, जैसे ही ऑफ करूँगा तो ये देखें मोटर एज कम्पेयर टू पहले प्रीवियस ये जल्दी स्टॉप हो गई। अब मैं रेजिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम कर देता हूँ, रेजिस्टेंस तकरीबन नेग्लिजिबल है। अब मैं इसको ऑन करूँगा पहले तो ये मोटर स्टार्ट हो गई है। अभी मोटर स्टार्ट होने के बाद अभी इसको मैं जैसे ही स्टॉप करूँगा तो रजिस्टर चूँकि मिनिमम पोजीशन पे है, जैसे ही स्टॉप करूँगा ये देखें मोटर स्टॉप होगी। ऑन करूँगा, ये ऑन की तो उसके बाद दोबारा मैं ऑफ करता हूँ, ये देखें तो ये मोटर फ़ौरन स्टॉप हो रही है, ऑन की और इसके बाद ये मोटर फ़ौरन स्टॉप हो रही है क्योंकि रजिस्टेट की पोजीशन जो है वो उस पर। अगर दरमियान में करूँ तो अब रजिस्टर इसको ऑन किया तो ये कुछ टाइम लेने के बाद जो है ये स्टॉप हो रही है। और अगर इस रजिस्टेट को मैं मैक्सिमम पोजीशन पे रखूँ तो ये ऑन होने के बाद ये स्टॉप होने में मज़ीद इसको टाइम लग रहा है। तो दिस इज़ दी एंड ऑफ रियोस्टेटिक ब्रेकिंग और डायनामिक ब्रेकिंग। तो इसी तरह हम इसको नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम प्लगिंग और उसी तरह रीजनरेटिव करेंगे।